नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हमने हिंदी और एसएसटी के मॉडल पेपर सोल्व किए या लीक पेपर सोल्व किए, जिनमें से आपके बहुत से क्वेश्चन मिले भी होंगे। तुम्हारा हिंदी का पेपर हो चुका है और मैंने जो पिछले वीडियो डाले तो उसमें मैंने एक चीज़ गौर करी, वो चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब्सक्राइब्ड जो लोग हैं वो 56% है और नॉन सब्सक्राइब लोग 43% है। तो आपसे नम्र निवेदन है मेरा कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नॉन सब्सक्राइब वाली जो आपकी पर्पल लाइन है वो कम हो जाए। और इसी में नहीं, एक वीडियो देखो, इसमें आपके 26% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन चैनल अपना पूरा देखते हैं। तो आप ऐसा ना करें, इससे मेरे को भी दुख होता है। तो आगे के कंटेंट बनाने के लिए फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि कंटेंट क्यों ही बनाएं। इस वजह से आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। हाँ, मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ता रहेगा और मैं आगे भी अपने बाकी के पेपर बच गए हैं मैथ वगैरह के, तो उसके भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और अपने आने वाले छोटे भाई बहन हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैं 9th क्लास के लिए और 8th क्लास और जो अपनी 11th 12th क्लास है उनके लिए भी वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। और हाँ, इसी चैनल पर मैं अब अगले सेशन से हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करें। चले अपने वीडियो पर लौटते हैं अपन। यहाँ पर पहला खंड होगा जिसमें हम बहुत चयनात्मक प्रश्न या फिर मल्टीपल चॉइस प्रश्न यहाँ पे आपके आएंगे। तो इसके लिए आपका पहला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर का नियमन करता है? तो यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, फिर वहीं अपन अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा कौन से जीव में बहुखंडन पाया जाता है? तो कौन से जीव में बहुखंडन पाया जाता है? आपका जो द्विखंडन पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है और बहुखंडन पाया जाता है आपका प्लाज्मोडियम में। बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला बैठा हुआ है, तो आप आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें। चलिए फिर वहीं अपन बात करते हैं। में आहार नाल एक तंत्र का भाग है जो कौन से तंत्र से संबंधित है? द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। तो कौन से सिस्टम से संबंधित है? आपको पता ही होगा, पाचन तंत्र से संबंधित है, डाइजेशन से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर इसी टाइप के दूसरे प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न कौन से आएंगे? जैसे कि आपके अलग अंग दे देगा, जैसे फेफड़ा दे देगा, तो फेफड़े लंग्स अगर आपके दे दिए जाते हैं तो रेस्पिरेटरी से संबंधित हो जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें किडनी वगैरह दे दी जाए या वृक्क दे दिया जाए तो वो आपके एक्सक्रीशन से संबंधित हो जाएगा। फिर वहीं आपके हृदय दे दिया जाए या रक्तवाहिनी वगैरह दे दी जाए तो आपके किससे संबंधित हो जाए? सर्कुलेशन से संबंधित हो जाएगा। तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर वहीं अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा? तो आपके पादप हार्मोनों में से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? तो कौन सा आपको जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो सेल डिवीजन से आपको साइटोकाइनिन याद रखना है। सी से सेल और सी से ही साइटोकाइनिन है। तो आप इस तरह से मैच करके याद कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आने का आपका पूरा चांस है। चलिए, अच्छा, और इसके हार्मोन, उसके मैं आपको कार्य बता देता हूँ। तो आपका जो जिब्रेलिन है और ऑक्सिन है, ये दोनों हार्मोन आपके मतलब आपकी जो पादप की लंबाई होती है और पादप की मोटाई होती है उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं। आपका जो ऑक्सिन है वो लंबाई बढ़ाता है, जबकि जो जिब्रेलिन है वो आपका क्या करेगा? यहाँ पर पादप की मोटाई बढ़ाएगा। वहीं अपन बात करें किसकी? एब्सिसिक अम्ल की। तो आपका जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल है, यह आपकी वृद्धि को रोकता है, आपकी वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि को नहीं होने देगा। प्लस आपकी जो पत्तियाँ या फिर जो फल होते हैं उनको भी झड़ने से झड़ाता है। ठीक है, रोकता नहीं है, झड़ाता है, साइटोकाइनिन रोकता है। चलिए फिर वहीं अपन अगले प्रश्न की बात करें। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की जीनी संरचना क्या होगी? जीनोटाइप स्ट्रक्चर इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये कि F2 पीढ़ी जो प्राप्त होती है इसमें जीनी संरचना किस टाइप की होती है? F2 पीढ़ी की पूछ रहा है, ध्यान रखना। अगर ये F1 की पूछता तो वहाँ पर तो आपके सिंपली क्या हो जाते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे किसकी? F2 पीढ़ी की। तो F2 पीढ़ी में आपको
कितने टाइप के प्लांट्स जो है नज़र आते हैं, तो ये जो है स ऑप्शन या हम कहें कि सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल टी भी नज़र आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी नज़र आते हैं, और साथ में स्मॉल टी भी नज़र आते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर हम अन्य प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर अन्य प्रश्न आपके क्या आ सकते हैं, आपके यहाँ पर आ सकते हैं कि रेशियो क्या होगा, जो आपका रेशियो क्या होता है, आपका रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, ये तो आपका जो है जीनोटाइप होता है। वहीं अपन जो है फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप आपका होता है 3:1। ठीक है, तो ये आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी याद कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने जो सीरीज बनाई थी उसको भी आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि जो मानव है उसमें जो है लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो XX होते हैं मादा में और XY होते हैं नर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक बार देख जाना। फिर प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो 1 है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जो है आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा जो है पेपर को ध्यान से पढ़ते हुए जो है क्वेश्चन कर आना। चलिए फिर हमारा अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो ये आपको जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे भी आपका जो है कल परसों जो है पेपर है तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, मुझे पता चले कि आप जो है कितना ध्यान से जो है इसको देख रहे हैं। देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, इससे संबंधित मैं दूसरे क्वेश्चन भी बताता हूं। तो हमारे जो है यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज बाय द एक्शन ऑफ द। ठीक है, तो आपका जो लेंस की दूरी है, सॉरी फोकस दूरी है आपकी, ठीक है, तो ये कौन चेंज करता है। तो आपका जो लेंस होता है, आपका लेंस आंख में इस तरह से होता है और उसके ऊपर जो है इस टाइप से जो है आपकी मसल्स पाई जाती है, और ये मसल्स ही क्या करती है, इसको मतलब छोटा करेंगी और बड़ा करेंगी। ठीक है, तो ये छोटा और बड़ा करने के लिए जब इसको लेंस को छोटा और बड़ा किया जाता है तो इसकी फोकस दूरी आपकी जो है चेंज हो जाती है। तो आपकी इन मसल्स का नाम क्या है, इन मसल्स का नाम है पक्षमावी पेशियां, या फिर हम बात करें सिलेरी मसल्स। तो इसका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, मैं इससे संबंधित जो है और क्वेश्चन बता रहा था। तो आपको क्या करना है कि मानव नेत्र के जो पार्ट हैं, भाग हैं, उनके भागों के कार्य अच्छी तरह याद करने। जैसे पारितारिका क्या करती है, आपकी पारितारिका क्या करेगी, पारितारिका आपकी जो पीपल होता है उसका जो है साइज को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि पीपल क्या करता है। पीपल जो है लाइट जो होती है, लाइट या हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की जो है मात्रा उसका नियंत्रण करता है। उसके बाद बात करें दृष्टिपटल, रेटिना आपका जो है क्या करता है, यह आपके जो है इमेज बनाने में सहायता करता है, इसके ऊपर इमेज बनती है। ठीक है, और इसी तरह से जो कॉर्निया वगैरह है इनके भी आप कार्य अच्छी तरह याद कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप जो है साइंस वाली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, होगा उसमें आपको मिल जाएगी। आपके जो कमेंट होता है उसकी जो लिंक होती है वो पता नहीं क्यों चलती नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप जो है उसको क्लिक करके डायरेक्ट खुल जाएगा। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक भी डालूंगा, उसमें आपके जो जितने भी अब बाकी पेपर रह गए हैं उनके मैंने जो है पिछले सालों के जितने मॉडल पेपर हैं उनको डाला हुआ है, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारे दिए गए परिपथ में आर का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो आर का मान आप कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर जो ये वाला आर है और ये वाला आर है, इस यहाँ पर 2 आर दे रखे हैं आपको, मतलब प्रतिरोध दे रखे हैं, और उसमें जो है कौन सा क्रम है, ये जो है इसके बाद तुरंत आ रहा है, इसी मार्ग पे आ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका श्रेणी क्रम होगा, या इंग्लिश में बोले तो सीरीज जो है आपका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको आई और वी की वैल्यू दे रखी है, इससे आपको जो है टोटल आर निकालना पड़ेगा, और जो टोटल आर आएगा उसके बाद जो है जो 4R या फिर 4 ओम है उसको जो है आपको माइनस करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। और अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका छोटा वीडियो बना के रील वगैरह बना के डाल दूंगा। फिर है 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ये तो आपके जो है सीधा सा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये इसने पूछा है आपसे क्या, V, तो V का फॉर्मूला आप जानते होंगे। V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर V = W/Q।
आवेश पे किया गया जो कार्य है, जो वर्क होता है कूलाम पे, जो आपके चार्ज पे जो वर्क किया जाता है, उसी फॉर्मूले से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है W की वैल्यू आपको 24 दे रखी है और Q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो आप डिवाइड करके जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अब मैं जितने भी प्रश्न है इनके क्वेश्चन है, इनके जितने भी आंसर होंगे मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है, एक धारावाही चालक के कारण क्या उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही चालक में अगर आप जो है विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, सही बात है। विद्युत क्षेत्र देखो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है, तो आप इसको जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन कई बुकों में आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों मिल जाते हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये आप यहाँ पर एक बार देख लेना क्वेश्चन। वहीं अपन बात करते हैं पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनावेशित किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो ये आपसे ये ऐसे कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। तो आपको जो है जो अपना हैंड का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उंगलियों को इस तरह से सेट करना है जिसमें आपका जो धनावेश है वो आपका किधर की तरफ जा रहा हो, वेस्ट की तरफ या पश्चिम की ओर जा रहा हो, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो उत्तर की तरफ होगी। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपके क्या होगी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसने खुद ने दी है, लेकिन ये दिशा अलग वाली है और अपने जो नियम के अकॉर्डिंग आएगी वो दिशा अलग वाली होगी। तो आप एक जो है अंगुष्ठ नियम वगैरह लगाकर इसको देख लेना। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड से वियोजन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके टीचर्स ने हमेशा जो है आपको रटा रखा है कि जो है अधिकतर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या करोगे, H2 और CO2 करोगे। तो ध्यान देना कि प्रश्न को एक बार पढ़ लेना। द गैस इवोल्व ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर आपके इसने क्या बोला हुआ है, सिल्वर क्लोराइड इसने बोला है। तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जब सिल्वर क्लोराइड बोला है तो हाइड्रोजन और CO2 गैस नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन कब होती है, जब भी किसी धातु की कोई भी जो मेटल होती है अगर आप जो है उसकी किसी एसिड से जैसे HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और CO2 गैस तब निकलती है जब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या आएगा, CO3 आएगा, तो वहाँ पर आपके जो है CO2 गैस निकलेगी। तो आप थोड़ा सा जो है पेपर में ध्यान रखना। फिर जठर रस के pH का मान जो है क्या होता है, तो आप जो है यहाँ पर जठर रस की pH कितनी होती है, लगभग 1.2, मतलब HCl की pH पूछना चाहता है, लगभग 1.2 होती है। 7 किसकी होती है, प्योर जो जल होता है उसकी 7 होती है। 7.4 किसकी होती है, हमारे रक्त की जो है 7.4 होती है। उसके बाद 10 किसकी होती है, 10 आपकी जो होती है वो होती है आपकी MgOH का जो होल ट्वाइस होता है उसकी आपकी जो है यहाँ पर 2 होती है, 10 होती है। ठीक है, आप ये कर आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2, फिर एरो है, फिर Cu प्लस H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि कॉपर अपचयित हो रहा है, जल उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन अपचयित हो रही है और कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी टाइप से पूरा क्वेश्चन दे रखा है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जो है आपको बताने हैं। तो मैं आपको जो है पहले भी जो है बहुत बार बता चुका हूँ, हाफ ईयरली की जो सीरीज चलाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, और दूसरी मैंने जो ईयरली एग्जाम के लिए जो सीरीज चलाई थी पूरे हर चैप्टर के, तो उसमें भी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में इसको अच्छी तरह डिस्कस किया था। मैं लास्ट बार और बता देता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे जो है अपचयित और उपचयित पूछे तो आपका जो ये होगा उत्पाद या फिर हम कहेंगे जो प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट में तो आपको कभी भी जो है क्या नहीं लिख के आना है, तो आपको जो है कभी भी आंसर जो है उत्पाद में देखना ही नहीं है। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको जो हमेशा जो देखनी है वो एरो के आगे वालों में ही देखना है, तीर के निशान के आगे वालों में ही देखना है। ठीक है, तो ये लास्ट में देखो एक पूछा है इसने सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य आपको बताना है कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड के पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीजन हटेगा। तो ऑक्सीजन जब हटेगा तो वो अपचयित होगा। तो कॉपर ऑक्साइड जो है आपका क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, या हम कहें कि रिड्यूस हो रहा है। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो H2 जो है वो क्या हो रहा है आपका, H2 जो है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो H2 है वो क्या हो रहा है, उपचयित होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखते, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3rd एंड 4th। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम के
परमाणु में m कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी होती है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो आपका जो एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है उसके अंदर क्या होगा, जो आपका एल्युमिनियम होता है वो 13वें नंबर पे आता है। तो जब आप इनको जमाओगे तो आपके जो एल्युमिनियम है उसके पहले कोष में 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर अगले में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सॉरी, गलत हो गया, इसको बैक कर देते हैं। तो आपके जो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, फिर जो बचे हुए हैं वो आपके कहाँ भरे जाएंगे, अगले कोष में भरे जाएंगे। तो 13 में से 2 पहले में, दूसरे में 8, और बाकी जो बच गए वो हो जाएंगे आपके तीसरे कोष में। इस तरह से जो है आपका फाइनल यहाँ पर आंसर जो है आपका 3 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी परमाणु आपसे पूछ सकता है। ये हमारे जो है आप इसको कार्बन वाला चैप्टर जो है उससे भी जोड़ सकते हो, या फिर जो धातु अधातु वाला है उससे भी जोड़ सकते हो। वैसे धातु अधातु वाले चैप्टर से ही पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह दे रखी है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दी गई है, एल्काइन क्या होता है। तो एल्काइन जो है यहाँ पर जो एल्काइन आ जाता है, एल्काइन, व्हाट इज एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइन जो है यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, YNE, या हम बात करें कि आइन जब आता है, ठीक है, तो आइन किसको डिनोट करता है, आइन अपने डिनोट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड कौन सा है आपका D हो जाए। आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। फिर हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेन में उपस्थित सहसंयोजक बंध किस टाइप के होंगे, तो ये आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको बता देना, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जहाँ तक मेरे को याद है इसका आंसर जो है 13 होगा। निकाल के बता देता हूँ। तो ब्यूटेन के अंदर जो है आप किस तरह से आप बंध निकालोगे, तो पहले तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर उसके बाद जो है हर जगह क्या जोड़ना है, आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, और हाइड्रोजन जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस जो बंद आए हैं उनको गिन लेना है। तो 3 बंद आपके जो है यहाँ हो जाएंगे, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 13 आया है। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे जो है खालिस्तान आ गए। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, तो थायरोक्सिन आपको पता ही है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, और इसकी स्रवण के लिए क्या जरूरी है आपके लिए, आयोडीन जो है जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको जो है करके आ जाएंगे। आगे चलिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, ठीक है। तो जटिल को जो है जब सरल में तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसने जो है आपसे पाचन की परिभाषा पूछी है, ठीक है। जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेंगे, डाइजेशन जो है आप यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। इसी तरह के अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपके जो है दूसरे क्वेश्चंस क्या होंगे, आप किससे जो है शोषण की परिभाषा पूछ सकते हैं, उत्सर्जन की पूछ सकते हैं, और परिसंचरण की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलो, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपके 2 आंसर है। एक तो प्रतिवर्ती धारा जो होता है, धारा नियंत्रक भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो और या फिर हम जो है बात करें कि रियोस्टेट जो होता है, ठीक है, वो भी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है कर देंगे क्वेश्चन को। उसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा क्या होगी। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम पूछा इसने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसने नियम पूछा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द रूल। तो कौन सा रूल निकालोगे, तो यहाँ पर पूछा उसने धारावाही चालक पर बल की दिशा। ध्यान रखना, अगर बल की दिशा आपसे पूछा जाता है तो बल की दिशा जो है आपके किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है आप इसको निकालोगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो है पूछता है आपसे धारा की दिशा, देखो धारा की दिशा पूछे या बल की दिशा पूछे, बल के लिए तो आपका जो है फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन अगर ये केवल आपसे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछता है और धारा ही देता है तो तब आप जो है उसमें थंब रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बिना बुझे हुए चूने का जो है फॉर्मूला इसने पूछा है, तो वो तो आपको पता ही, CaO यहाँ पर होता है। इसी टाइप के कोई और फॉर्मूले भी आप अच्छी तरह याद करके जाएंगे। चांदी और तांबे में से अधिक आघातवर्ती धातु कौन सी है, तो ये आप यहाँ पर जो है ज़्यादा आघातवर्ती धातु कौन सी होती है, चांदी होती है, ठीक है, ये आप कर ही देंगे। और अगर मान लो तन्य धातु पूछता है तो वहाँ पर जो है सोना आप जो है वहाँ पर करके आएंगे, ठीक है। तो सोना आप वहाँ पर कर देंगे। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कि इसने जो है इस तरह से जो है कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दे रखे हैं तो एग्जाम्पल में से ही बताना, अपनी तरफ से जो है आप इसमें बता के मत आना, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अतिलघुत्वात्मक चालू हो गए हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो आपके लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर टाइलिन जो है आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये कर देंगे आप। इसी टाइप से जो है और हार्मोन भी पूछ सकते हैं, जैसे आपके अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक हार्मोन होता है, तो प्रोटीन पाचक हार्मोन होता है हमारा यहाँ पर आपके पेप्सिन,
ठीक है, तो ये पेप्सिन आपके यहाँ पर होता है। फिर वहीं आप अपन बात करें तो जो हमारी अग्नाशय जो होता है, या हम कहें कि पैंक्रियाज जो होता है, उसमें कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन याद करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो है सारे क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ऐच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण आपको बताने, वॉलंटरी एक्शंस के जो है यहाँ पर आपको बताने। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन देखो पढ़ाई के लिए अगर जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी आपकी इच्छा है, देखो वीडियो को बीच में छोड़ के जा सकते हैं, लास्ट तक मैं जो है इस तरह से आंसर आपको बताऊंगा, अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण जो है आपका क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन या हम कहें कि पर परागण क्या होता है, वही परिभाषा आपसे पूछ सकती है, इसी से मिलती जुलती परिभाषा है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, एक अंतर आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो है आपके जो है मैं इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपका जो है जरूर आप याद करके जाएंगे कि एक लिंगी पुष्प आपका क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प आपका क्या होता है। ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है आप याद करके जाएंगे। फिर मेंडल के प्रयोग में मटर के लंबे पौधे का विपर्यासी लक्षण क्या था। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर टोल प्लांट। टोल प्लांट का उल्टा लक्षण, विपर्यासी का मतलब होता है आपका यहाँ पर उल्टा, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है उल्टा लक्षण। तो ये पूछ रहा है आपके किसका लक्षण पूछा, लंबे का। ठीक है, तो लंबे के उल्टा क्या होता है, बोना। इसके अलावा जो है अगर आपसे ये पूछता कि येलो का उल्टा क्या होगा, येलो का उल्टा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको आप छोटे वाई से लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले नाराज नहीं हो। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश को पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर, इन विच डायरेक्शन द नॉर्मल दिस रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। अगर मान लो कि इधर की तरफ आपकी एयर है, ठीक है, और इधर की तरफ आपका वाटर है, तो ये यही पूछ रहा है कि लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, पहले वो लाइट जो है किस में थी, आपके एयर में थी। ठीक है, एयर से जा रही इन टू वाटर, तो ठीक है वाटर में जा रही है। तो आपके यहाँ पर जो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो इस तरह से लंब होता है, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाती है जब पानी में जाती है तो थोड़ी क्या हो जाती है, इस तरह से बेंड हो जाती है। तो ये किधर बेंड हुई, ये आपके जो है अभिलंब की तरफ मुड़ी है। ठीक है, या नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो ये आपको यहाँ पर बता के आना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है आना। फिर है मानव नेत्र की दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो दूर बिंदु तो आपका होता है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, और निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यह आप जो है यहाँ पर करके आएंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है, दूर बिंदु आपका होता है कौन सा, इन्फिनिटी। और ऐसा क्वेश्चन आना देखो बच्चों जरूरी है, आएगा। विद्युत विभवांतर को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये विद्युत विभवांतर अगर ये नहीं आएगा तो देखो आपके धारा आएगी। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर प्रतिरोध आएगा। ठीक है, और प्रतिरोधकता आएगी। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन कुछ परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर आएंगे। इन्हीं के साथ ही इनके जो है आपको फॉर्मूले और आपके जो मात्रक है वो जरूर याद कर लेने हैं। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा। और जब आपका साइंस का पेपर हो जाए तो आप जो है मेरे को जरूर बताना कमेंट में करके कि आप इसे कितने क्वेश्चन मिले हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके अलावा मैं जो है साथ के साथ और इसी से संबंधित और कौन से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस हेतु किया जाता है, ध्यान से देखना, किस हेतु किया जाता है। सोलेनॉइड जो होती है आपकी, उसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो यह आपका यूज किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है आपको ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और इतनी बड़ी इक्वेशन तो पूरे चैप्टर में एक ही है, और वो है प्रकाश संश्लेषण की। तो यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दे भी रखा है। तो यहाँ पर बनता क्या है बच्चों, देखो बचपन से पढ़ते आए हो, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करके आ जाओगे। चलो फिर स्पेचुला का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल से इसने डालना चालू करें। स्पेचुला का नामांकित चित्र क्या होता है, तो स्पेचुला का नामांकित चित्र जो है इस तरह से जो है आप बना के आ जाओगे। ठीक है, इस टाइप से जो है आपके स्पेचुला होता है। ठीक है,
ये होता क्या है, ये अपने लैब के अंदर एक चम्मच सी होती है, ठीक है, अपनी चम्मच से थोड़ी अलग होती है। तो ये सामानों को उठाने वगैरह के लिए ये लिया जाता है। अब देखो नामांकित तो क्या ही करोगे, इसमें नामांकित कुछ है ही नहीं, ठीक है। और पिछले साल इसने जो है बीकर का पूछा है, तो अगर ये पूछ लेता है तो इसके अलावा जो है आपसे जो है बर्नर अगर पूछ ले तो आपको बर्नर जो है इस तरह से बनाना आता ही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आपकी नोजल होती है और यहाँ पर जो है इसकी फ्लेम, या हम कहें कि आपके जो है यहाँ पर ज्वाला होती है, ठीक है। वो नामांकित कर देना जो भी आपको आए है। यहाँ पर जो है हैंड पिकर जो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चौकोर भाग लिख सकते हो, यहाँ पे गोल भाग लिख सकते हो, यही है, क्योंकि अपने बुक में जो है इसको कभी नामांकित किया ही नहीं है। फिर एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र आपको लिखना है। किस में लिखना है? एल्डिहाइड में लिखना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का लिखना है, तो एल्डिहाइड का तो क्या होता है, CHO होता ही है अपना, ठीक है। H बड़ा आएगा, इसमें सारे लेटर्स इसमें बड़े आएंगे। इसके अलावा किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पूछ सकता है, मैंने पूरी लिस्ट में आपको समझाए रखा है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल मात्र 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, तो आप जरूर उसको देख सकते हैं। नींबू के रस को नीले लिटमस पत्र पर टपकाने के से लिटमस पत्र लाल हो गया, इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके विद्यार्थी जो है क्या पता लगाता है, तो वो आपके जो है विद्यार्थी आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर हम बात करें अम्लीय प्रकृति को बताता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा नाराज नहीं हो, देखो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप जो है इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उस पर जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम लिंक पे मैंने यही पेपर नहीं और भी पेपर जो है अपलोड कर रखे हैं, तो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर रुधिर एवं लसिका में कोई एक अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो ये रुधिर या ब्लड या लिम्फ जो है उसमें आप एक अंतर बता देंगे। तो एक अंतर तो बड़ा सिंपल है, रक्त जो है आपका लाल होता है, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा था, ठीक है, रेड होता है आपका, ठीक है। और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो आपकी लिम्फ होती है वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो आप ये लिख के आ जाएंगे। चलिए फिर उसके बाद है पादप में जलानुवर्तन को समझाना। जलानुवर्तन क्या होता है कि पादप का जो कोई भी भाग है वो जब जल की तरफ गति करता है, ठीक है, इधर जो है पानी अगर आपका भरा हुआ है और आपके पादप का कोई भाग है जो कि आपको पता ही है कौन सा भाग होता है, जड़ें जो है आपकी जल की ओर गति करती है, तो अगर जल की ओर गति करती है तो क्या हो गया, जलानुवर्तन। प्रकाश की तरफ या लाइट की तरफ अगर करती है तो वो हो जाएगा आपका फोटोट्रोपिज्म, या फिर हम बात करें तो आपका जो है प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। अगर जमीन की तरफ या धरती की तरफ, सॉइल की तरफ अगर आपके जो है अगर वो करती है मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा आपके उसको शायद मेरे ख्याल से जो है हाँ जियोट्रोपिज्म या फिर गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आ जाएंगे इससे मिलते जुलते। फिर है मानव में नर जनन तंत्र में स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य बताना है, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसने क्या पूछा है, फंक्शंस और नेम पूछा है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ठीक है। तो आप साथ में जो है पहले तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फीमेल का भी याद करेंगे, ठीक है। तो मेल का तो मैं अभी यहाँ पर आंसर बता देता हूँ आपका। मेल का क्या होगा, मेल का तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ओ से स्पेलिंग चालू होती है उसकी, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपके किसके हो गए, मेल और फीमेल के हार्मोन हो गए। अच्छा, कार्य क्या होते हैं, कार्य यहाँ पर जो है आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, या फिर हम बात करें कि स्पर्म और ओवम आप लिख के आ जाना। तो टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म को बनाता है और ओवम जो है आपका किसको बनाएगा, एग सेल्स को बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है तो जल्दी जल्दी इनकी बात कर लेते हैं। एक विकल्पी जोड़े के लक्षणों की वंशानुगति को 2 पीढ़ियों तक दर्शाने वाला आरेख आपको बताना है, और ये तो आप क्वेश्चन जो है मार्क कर लेना। कल के पेपर में, परसों के पेपर में ये क्वेश्चन जो है छपा हुआ आपको मिलेगा। हाँ, इसकी लैंग्वेज जरूर आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर तो आपको जो है इसका क्रॉस करवा के लिख के आना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए इसका क्रॉस जरूर आएगा। यहाँ पर आप अच्छी तरह रट जाना कि यहाँ पर ऊपर जो है इसके जो है क्या लिखा जाता है, लंबा बोना, उसको जो है मादा और नर बोलते हैं। और फिर केवल F1 पीढ़ी तक नहीं करवाना आपको, F2 पीढ़ी तक अगर वो पूछता है तो F2 पीढ़ी तक आपको इसको करवा के आना है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा। चलिए, लेंस की समता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप मार्क कर लेना। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पर जो है लेंस की समता के जो है न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में भी आपका क्या होता है, तो P = क्या होता है आपका 1/f होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर करके आएंगे। न्यूमेरिकल अगर आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। आपको बस वैल्यू रख के और भाग देना है। अगर आपको जो है भाग देने में दिक्कत आती है तो फिर उसका तो कुछ हो भी नहीं सकता। खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको याद भी करवा रखा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं, बिल्कुल ये आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल ये मान लो पेपर में एनसीटी ऐसे कैसे छपेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की किलो को डुबाकर विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग का प्रदर्शन करना है, ठीक है। बोर्ड में आ चुका है, पुराने बोर्ड्स में पूछा गया है ये। इसके अलावा आपको जो है अगर मैं जो है
ये तो या तो इससे पहले, इस वीडियो को अपलोड होने से पहले या फिर इसके बाद में मैं जो है डायग्राम्स का वीडियो भी डालूंगा। कौन कौन से डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है उनको बनाकर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप बनाओ नहीं तो उससे जो है देख के जरूर जाना कि कौन कौन से डायग्राम मैंने दिए हैं। तो यहाँ पर एक जो है अभिक्रिया क्वेश्चन है, CaCO3 प्लस H2O की रिएक्शन जब होती है, सर यहाँ पर कुछ और जो है साथ में एक और चीज़ यहाँ पर आपको लेनी है, तो क्या बनेगा। देखिए ये जो है टेस्ट की इक्वेशन है और ये टेस्ट है किसका, CO2 का, ठीक है। जो मिल्की टेस्ट है या दूधिया जो हम बात करते हैं दूधिया टेस्ट, वो ये जो है यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर भाई जिसका टेस्ट करना है वो तो आएगा ही आएगा। तो CO2 जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो और ये साथ में क्या पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र तो CO2 हो गया। रसायन नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप जानते ही है। तो इस टाइप की रिएक्शन आप याद कर लेना। अच्छा, मैं इसकी जगह जो है क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा H2 टेस्ट वाला। H2 टेस्ट को आए जो है 1-2 साल हो चुके हैं, तो वो जरूर पूछेगा, तो इसको आप जरूर याद कर जाना। लोहे की सुरक्षा, संक्षारण सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है, आपको रटा ही पड़ा होगा। इसके अलावा आप जो है विकृतगंधिता से बचाव के उपाय भी याद कर जाएंगे, जो कि आपको पता होगा ही। फिर हम जो सी सेक्शन पे आ गए, अब ज्यादा लंबा नहीं है ये जो है वीडियो पूरा होने ही वाला है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की तकनीक को समझाइए तथा कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ यहाँ पर आपको बताने। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड राइट 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर जाना, ठीक है। आगे चलो, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन, ठीक है, मैंने आपको ब्रायोफिल्म इंपॉर्टेंट बताए रखा है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर आपके जो हाइड्रा है उसमें आपको मैंने जो है यहाँ पर डायग्राम के साथ उसको बता रखा है, तो जरूर आप याद कर जाना। एक पुष्प का जो डायग्राम है आपके, फ्लावर का जो है आपके 2 डायग्राम है। एक में जो है आपको परागनली की वृद्धि दिखानी है, द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, वो डायग्राम आप जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। जैव आवर्धन जो है आपको ये मान लो रट लो, इसको ये आएगा ही आएगा, ठीक है। जैविक और अजैविक घटक ये मैंने आपको याद करवा रखा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो है आपका जैव निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण, ये आप जो है जरूर याद करके जाएंगे। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, इसको जो है इंग्लिश में अपन जो है मेरे ख्याल से शायद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर आप बोलते हैं, ठीक है। आप जरूर याद करके जाएंगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है आपके आएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने जो है अद्वार्षिक से मैं बताते हुए आया हूं, आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस साल के लिए जरूर याद करके जाना है। अभी भी अगर किसी को नहीं आता है तो वो मेरे को पर्सनली पूछ सकता है, या फिर जो है वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन जो है जैसे भी होगा सॉल्यूशन या वीडियो बनाकर डालूंगा। क्या पौधे और पशु पीएच के लिए प्रति संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है, होते हैं, जब तो पूछा है, ठीक है। और प्रबल और दुर्बलम अथवा का क्वेश्चन जो है आप कर ही लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ठीक है, रटा पड़ा होगा तुमको। और यहाँ पर देखो, अगर आपके पीएच से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है दंत से याद करके जाएंगे, दंत से। टूथ डिके जो है यहाँ पर आप याद करके जाएंगे। अगर टूथ डिके जो है आप याद करके जाते हैं, वहीं पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बड़े क्वेश्चन में जो है आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो है 2 ही आपको टॉपिक पढ़ाए हैं। एक तो आपको डाइजेशन पढ़ाया है, ठीक है, डाइजेशन पढ़ा है और रेस्पिरेशन पढ़ा है। इस साल के लिए डाइजेशन और रेस्पिरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को आप याद कर जाना, उनसे रिलेटेड जो है आप चीज़ें देख जाना, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है जो इक्वेशन दे रखे हैं आप उनको भी देख सकते हो। बाकी मैं कहूँगा आपको कि अगर आपने जो है पूरे साल अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जो है इन 2 चैप्टर जो 2 आपके टाइप दे रखे हैं, 2 जो आपके भाग दे रखे हैं, उन्हीं को आप देख जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर हम बात करते हैं हमारे जो 19वां क्वेश्चन है, अपवर्तन के दोनों नियम लिखने हैं, ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों लिखने। आयताकार स्लेब का चित्र बनाना है, ठीक है, आपको आराम से जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इसने पूछा है अपवर्तन का किरण चित्र बनाकर समझाना भी है, ठीक है। 1 नंबर समझाने को मिलेगा और 2 नंबर आपको डायग्राम के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्लास स्लेब का, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब जो होती है उसके ड्राइंग बनानी है, साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझाना है, रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसी के साथ ही आप रिफ्लेक्शन के भी याद करेंगे, उसका भी डायग्राम होता है, उसको भी याद करेंगे। फिर गोले दर्पण के लिए सूत्र लिखना है, आवर्तनता क्या होती है बताना है, ठीक है। कार्तिक चिन्ह परिपाटी, ये ज़्यादा आपके बड़ा हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप क्वेश्चन का जब चुनाव करें तो थोड़ा ढंग से करना। फिर आपके कार्बन वाला चैप्टर है, ठीक है। प्रतिस्थापन मैंने जो है शुरू से आपको बताया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है आपके जरूर आएगी। इसके अलावा आपके संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसकी आप जो रिएक्शन देख के जाएंगे, रिएक्शन नहीं उसके तो डिफरेंट देखने, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके जो है इसका ऑक्सीकरण, मतलब एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होता है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये आप जो है देख कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग था जो है आपके वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको आप लाइक करेंगे, ठीक है। और मैंने जो है आपको वीडियो के पीछे बताया कि सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्राइब जो लोग हैं वो
देखते हैं, ठीक है, वो सही बात है, लेकिन अनसब्सक्राइब लोग जो है देख रहे हैं, वो गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे देखो आपका कुछ जाना वाना है नहीं, लेकिन मेरा मनोबल तो जो है जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं जो है आपका टीचर या आपका दोस्त जीडी सर जो है आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। वहां पर हम जो है या तो साइंस के जो है अन्य जो आपके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आप बस चैनल पे जुड़े रहिए, आपके जो है पूरा काम किया जाएगा। साइंस के पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, साइंस में कम नंबर नहीं आएंगे। मैथ के लिए भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, मैथ का भी वीडियो डालूंगा, लेकिन उसके लिए आपका चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।